कंप्लीट हो जाएगा ये। बाकी और भी कई सारे ग्राफ्स होते हैं जो हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फंक्शन में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ओके। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू x ln x। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। प्रथमेश, तुम लास्ट लेक्चर आए नहीं थे, आई थिंक आए थे क्या? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं आए थे? सर वो पढ़ाई नहीं की थी, होमवर्क नहीं थी किया कुछ। अरे यार, तो लेक्चर तो अटेंड करना चाहिए ना। लास्ट टाइम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, अभी तुम्हें कैसे क्लियर होगा ये? तुमने सर यूट्यूब लेक्चर गो थ्रू किया था क्या? हाँ सर किया है। ओके, तो अभी तुम्हें क्लियर हो गया ये सब? हाँ सर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन एक्स। अच्छा, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, ये करके आए हो? ओके, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स। स्टेप वन होता है सबसे पहले डोमेन डिसाइड करो कि ग्राफ किस रीजन पे बनने वाला है। तो क्लियरली इसका डोमेन है x ग्रेटर देन 0। देन कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाओगे आप, लाइक x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी ये है इन्फिनिटी, और लॉ का ग्राफ ये रहा, दिस इज ln इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी कितना होता है बोलो? इन्फिनिटी। हाँ, यानी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, x की पावर m इंटू ln x टू द पावर n। एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये वैल्यू कितना आता है? 0। 0। यहाँ पर m और n कोई भी नेचुरल नंबर है, कैन बी 1 ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 1, यानी वैल्यू आ रहा होगा 0, यानी कि 0 के जस्ट साइड में जो इसका आउटपुट है दैट इज 0। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप 0 यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बनाएंगे होलो सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप शेप, और शेप के लिए क्या करते हैं बोलो? डिफरेंशिएशन। हाँ, आशुतोष आगे इसके फर्दर एक्सप्लेन करो अभी। सर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें उसकी वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे, 0 पे और माइनस इन्फिनिटी पे। तो फिर उससे हम पहले ये बताओ कि डिफरेंशिएशन आ गया है ln x प्लस 1। अब इसके बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? कुछ मैक्सिमा मिनिमा चेक करोगे ना पहले? हाँ हाँ। बोलो। तो फिर उस पॉइंट पे है स्लोप 0 होगा, इसलिए ln x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू -1/e आएगा। हाँ, तो तो बेसिकली नहीं, माइनस 1 अपॉन ही नहीं है यार बेटे, प्लस 1 अपॉन ही। ln, अच्छा, ln x इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1 अपॉन ही नहीं है, ये प्लस 1 अपॉन ही है। दिस शुड बी +1/। हाँ, माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि डोमेन ही उसका पॉजिटिव है। हाँ सर। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 अपॉन ही, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, यानी कि नेगेटिव स्लोप, फिर 0, फिर पॉजिटिव स्लोप, तो 1 अपॉन ही पे मिलने वाला है लोकल मिनिमम। मिनिमा। और वैल्यू कितना आएगा? 1 अपॉन ही, यहाँ पे पुट करो, दैट विल बी आउटपुट -1 अपॉन ही। ठीक है, फिर पॉइंट ये आता है कि 0 इन्फिनिटी पे स्लोप कितना आ रहा है, तो इसके अंदर आप पुट करोगे 0। तो ln 0 प्लस कितना होता है ये बोलो? 0 प्लस 0 के जस्ट राइट में वैल्यू कितना आता है? माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो ये होता है 0 स्लोप, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और ये है इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड स्लोप। ठीक है, यानी कि 0 के जस्ट राइट में जो इसका स्लोप है दैट इज इन्फिनिटी। सेम टू सेम जब तुम इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे, दैट आल्सो स्लोप इज इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी स्लोप, और ये शेप हो गया जॉइन। ठीक है, इसका रेंज क्या रहा है ये बताओ? -1 अपॉन e2 इन्फिनिटी। हाँ, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता है इज इक्वल टू k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k so that one solution, तो for one solution k should be ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू -1/e। ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, है ना, यहाँ से पास होगा तो भी एक ही प्लेस पे कट करेगा। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन k बिलोंग्स टू 0 to 1 अपॉन e क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ये वैल्यू भी यूज करोगे आप, यूनियन -1/1 अपॉन e। ठीक है, टू सॉल्यूशंस -1 अपॉन e टू 0 एंड नो सॉल्यूशन k लेस देन -1 अपॉन e, ये सब लास्ट टाइम पे हो गया था। देन एक्स स्क्वायर ln x, इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो? ओके, देन ln x अपॉन x, ये कौन एक्सप्लेन करेगा पूरा ग्राफ बोलो?
तो ln x अपॉन x अगेन डोमेन है x ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू ln x अपॉन x, अगेन वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं. सो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये बनेगा ln इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. ln इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. ये बेसिकली एक लिमिट का फॉर्म है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल. अरे यार ये लेफ्ट हैंड रूल नहीं होता भाई, मुझे लगा ऐसा बोलोगे लाइट है सब रूल. ये एक्चुअली इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल बोलते हैं इसको. लेफ्ट हैंड रूल नहीं होता है ना, लेफ्ट हैंड रूल नहीं है ये. इसको शॉर्ट में एल एच रूल बोल देते हैं. ओके, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये आ रहा था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. इसमें करते क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं. ln x का डिफरेंशिएशन 1/x. हाँ, और x का डिफरेंशिएशन है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन x, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0. 0. हाँ, मतलब 0 प्लस, यानी कि इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0, 0 का मतलब ऑलमोस्ट x एक्सिस की तरफ टेंड करेगा. अभी चेक करोगे आप x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये हो गया ln 0 प्लस, और ये हो गया 1 अपॉन 0 प्लस. यहाँ पे ln 0 प्लस कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी, हाँ. और माइनस इन्फिनिटी अपॉन 0 प्लस. 1 अपॉन 0 प्लस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी और माइनस, यानी कि माइनस इन्फिनिटी. यानी कि 0 के जस्ट राइट में जो इसका आउटपुट है दैट इज माइनस इन्फिनिटी. हाँ. फिर शेप चेक करने के लिए करोगे इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन आ रहा था 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर. स्क्वायर. हाँ, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा था 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर. ये वैल्यू 0 कहाँ पर आएगा ये बताओ? e पर. हाँ, अभी साइन कन्वेंशन माइनस प्लस. ये ln x अभी नेगेटिव में है. ठीक है, तो ये है पॉजिटिव स्लोप, ये 0, और ये नेगेटिव स्लोप. डेफिनेटली पे क्या आने वाला है? लोकल मैक्सिमा. मैक्सिमा. आउटपुट कितना आएगा? ई पुट करो, ये हो गया ln e अपॉन e, ln e यानी कि 1, यानी कि 1 अपॉन e. ठीक है, तो ये शेप इसका फाइनली बन गया. अब इसमें क्वेश्चन होता है इज इक्वल टू k, वन सॉल्यूशन. आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0. हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 अपॉन e. अगेन इसमें रिपीटेड सॉल्यूशन जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो केवल पॉलिनोमियल्स में होता है, क्योंकि उनके डिग्री होते हैं, उनके नंबर ऑफ रूट्स फिक्स होते हैं. इनमें नंबर ऑफ रूट्स फिक्स जैसा नहीं होता है कुछ भी, है ना. ओके, टू सॉल्यूशंस 0 टू 1/. हाँ, एंड नो सॉल्यूशन k ग्रेटर देन 1/. 1 अपॉन e. इंपॉर्टेंट है काफी, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको. ठीक है, फिर एक मेथड हम लोगों ने ये भी अप्लाई किया था यहाँ पे, ln x अपॉन x इज इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रूट्स. ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है पूरा मेथड? बताओ जोया, तुम एक्सप्लेन करोगे इसे? हाँ सर. बोलो. पहले y इज इक्वल टू kx, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ठीक है, ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, और फिर ln x, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, नेक्स्ट आगे बोलो. और फिर वो मतलब कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए उनका वैल्यू देखेंगे. हाँ, बेसिकली Equate करते टेंजेंटली टू इक्वेशंस बनते हैं. फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू सेम, एंड सेकंड इक्वेशन स्लोप से. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट बोलो. फिर वैल्यू चेक, वैल्यू और स्लोप की इक्वेशन से करके फिर एक वेरिएबल हटाएंगे. हाँ, मतलब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनीथिंग. फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप, यानी कि k, और k आ गया था यहाँ पे 1 अपॉन e. नेक्स्ट बोलो. फिर 1 अपॉन e. हाँ, तो फिर दोनों का स्लोप सेम हो गया, तो वो टच कर रहे थे. ठीक है, तब फिर वो एक सॉल्यूशन आ गया अल्फा. देखो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम स्लोप इंक्रीज करोगे ना, ये लाइन फिक्स है, ये लाइन कहाँ से पास होने वाला है? ओरिजिन. तो स्लोप इंक्रीज करोगे अभी भी ओरिजिन से ही पास होगा, बस दिस केस बनेंगे अभी. तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो स्लोप है ग्रेटर देन जो भी नंबर निकल के आया था यहाँ पे 1 अपॉन e, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है क्या? नहीं. हाँ, यानी कि k ग्रेटर देन 1 अपॉन e. नो सॉल्यूशन 1 अपॉन e से तुम इन्फिनिटी पे टेंड कर सकते हो. वन सॉल्यूशन के लिए k इज इक्वल टू 1 अपॉन e. इसके अलावा नेगेटिव स्लोप भी आ सकता है, जीरो स्लोप भी आ सकता है. एंड प्रथमेश, फॉर टू सॉल्यूशंस k लेस देन दैट स्लोप फाइंड किया है. हाँ, 1 अपॉन e. लेकिन ये सफिशिएंट है क्या k लेस देन 1 अपॉन e?
उसमें नेगेटिव साइन भी माइनस करना पड़ेगा। हाँ मतलब नेगेटिव नंबर्स यूज नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि लेस देन 1/e में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं ना। यस, हाँ लेकिन नेगेटिव लाइन कितने प्लेसेस पे कट करेगा देखो यहाँ। 1 प्लेस पे। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू x अपॉन ln x। ये ग्राफ प्लॉट करना है, करो ट्राई अपने आप से। डोमेन बोलो इसका। डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो इसके लिए हम लोग रिवर्स सोचते हैं ना, कहाँ पे नॉट डिफाइन है वो सोच लो बस। सो फाइनली डोमेन इज x। greater than 0। इसके अलावा और कुछ यूनियन या माइनस ऐसा? एक भी 1 हाँ, x कैनॉट बी इक्वल टू 1। 1 क्योंकि डिवाइड में ln x है ना। यस, तो अभी ये 0 नहीं हो सकता, तो ln x इज इक्वल टू 0 यानी क्लियरली x इज इक्वल टू 1 क्योंकि log की वैल्यू 0 आती है नंबर 1 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बना दोगे बोलो बोलो? सर्कल। सर्कल। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं वैल्यूज का आइडिया। वैल्यूज फर्स्ट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन ln x। ये नंबर कहाँ पे मूव कर रहा है बोलो? 0 प्लस में। 0 प्लस पे। और ln x कहाँ पे मूव करेगा ये बोलो? माइनस इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 0 इंटू 0 अपॉन -1 यानी कि 0। इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पे लेकिन होलो सर्कल। सेकंड इन्फिनिटी पे चेक करते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन ln x। तो ये नंबर मूव कर रहा है इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी भी कितना होता है बोलो? infinity। हाँ यानी कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड ln x का डिफरेंशिएशन। 1 by x। इसमें सेपरेट डिफरेंशिएशन होता है ना, इसमें डिवीजन रूल जैसा नहीं लगता है, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हो। ये कितना आ गया x, और x टेंडिंग टू कितना है बोलो? infinity। तो ये वैल्यू आ गया इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर जो इसका आउटपुट है दैट इज इन्फिनिटी। ओके, अभी आपको जहां पे ये ग्राफ नॉट डिफाइन होता है उसके राइट और उसके लेफ्ट में भी चेक करना होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट x टेंडिंग टू 1 प्लस x अपॉन ln x। तो ये तो 1 प्लस यानी कि 1 पॉइंट समथिंग 000 ऐसा कुछ। अभी ये बताओ ln 1 प्लस कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कितना आ गया फाइनली? 1 प्लस अपॉन इनफाइनाइट। 1 इंटू इन्फिनिटी। यस, हाँ, और ये वैल्यू कितना आएगा बोलो? इन्फिनिटी। यानी फाइनली x इज इक्वल टू 1 के जस्ट राइट में ये जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। समझ रहे हो ना? हाँ ओके, x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये हो गया x अपॉन ln x। दिस इज 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 0.99999 ऐसा कुछ, अपॉन ln 1 माइनस। ln 1 माइनस कितना है देखो? 1 के जस्ट लेफ्ट में देखो। 0 माइनस। 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब नेगेटिव नंबर है और 0.00 ऐसा कुछ। ये कितना हो गया बोलो? यार इसमें ये मत सोचना कि ये नेगेटिव है न्यूमरेटर में ना, नेगेटिव नहीं है वो, 0.999 समथिंग है। और 1/0 माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी। इसमें कोई डाउट? नहीं सर।
हाँ, शेप पे आते हैं अभी। एंड शेप के लिए क्या करोगे बोलो? डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x अपॉन ln x, इसको करते हैं डिफरेंशिएशन। y डैश इज इक्वल टू, प्रथमेश क्या डिफरेंशिएशन आएगा बोलो? ln x माइनस 1 अपॉन ln x स्क्वायर। हाँ, डिवाइड में ln x स्क्वायर। पहले डिफरेंशिएट करते हो आप न्यूमरेटर को, x का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, कैंसिल। तो ये हो गया ln x माइनस 1 अपॉन, ln x स्क्वायर। ठीक है। और स्क्वायर्स के क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है एट ln x इज इक्वल टू 1, सो ln x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e हाँ, साइन कन्वेंशन, प्लस नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि पे मिलने वाला है लोकल मिनिमम। मिनिमम, ठीक है। तो e आएगा यहाँ पे कहीं पे, तो e पे आने वाला है लोकल मिनिमा, और e पर वैल्यू कितना है वो चेक कर लो। तो ये हो गया e अपॉन ln e, ln e होता है 1 एंड दिस इज e, यानी कि 2.7, समझ गए? हाँ, अच्छा, एक पॉइंट ये भी देखो, e से पहले डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया, समझ गए? क्योंकि इनको तो ज्वाइन करना ही है ना आपको वैसे भी। ओके, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग, और इसके बाद इंक्रीजिंग। ये इसका फाइनल ग्राफ है। इसमें ऐसा टफ जैसा कुछ था क्या बोलो? अगेन क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं इसमें, इज इक्वल टू के, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और भी कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो वो सब। इसका रेंज क्या रहा है ये बताओ? x अपॉन ln x, इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या रहा है बताओ देखिए? माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन e टू इनफिनिट। ठीक है, तो इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पाएगा डेफिनेटली ओपन सर्कल, यूनियन e टू इनफाइनाइट। इन्फिनिटी पे है क्लोज, इन्फिनिटी पे तो ओपन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू k, ये बताओ, वन सॉल्यूशन बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओपन या क्लोज? 0 पे क्लोज। ठीक से बताओ, जीरो तो बेटा इंक्लूडेड ओपन ही नहीं ओपन है ओपन ना। हाँ हाँ, ओपन। जीरो तो इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, यूनियन ई भी आएगा, हाँ, ठीक है। दो सॉल्यूशंस बताओ, e टू इनफिनिट। इनफाइनाइट। अगेन ई पे ओपन, एंड नो सॉल्यूशन, 0 टू 0 टू 0 टू ई, करेक्ट। एनी डाउट? नहीं सर। तो ये सिंपल ही होता है, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा याद रखना है ना, ये सब ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाए थे। ये बेसिक ग्राफ, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर एनी इवन नंबर, तो इन सब का शेप आता है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ अब ऊपर आने वाला है, कहाँ पे कट वगैरह करेंगे, वो सब चीजें। ये है एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ होता है दिस तरीके से, ठीक है। देन एक्स टू द पावर 1/2 दिस शेप, एंड एक्स टू द पावर 1/3 ये दिस शेप। एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ तुम लोग। एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, सबका शेप आता है दिस, एक्स क्यूब दिस शेप, x to the power 1/2 या 1/4 या 1/6 दिस शेप, और x to the power 1/3। प्रथमेश तुम बताओ ये। सर इनफाइनाइट पे और माइनस इनफाइनाइट पे 0 स्लोप आता है, और फिर हाँ, और जीरो का स्लोप कितना आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो ये शेप आता है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि इनमें कुछ कंसेप्ट्स थे, सिंपल ही है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, करते हैं ट्राई। ओके, सो क्वेश्चन है x³ - 3x² - 24x + k = 0
थोड़ा फास्ट ही करते हैं यार इसको, है ना, सिंपल ऐसा रही। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली, वन रियल रूट हाँ, तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हो दिस x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 24x इज इक्वल टू माइनस के माइनस के। तो बेसिकली आपको दिस पोर्शन का ग्राफ करना है ड्रॉ, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0 0 इन्फिनिटी पे है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे है माइनस इन्फिनिटी, और शेप चेक करने के लिए करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 8, और इसके तो इजीली फैक्टर्स भी हो रहे हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2 एंड 4, साइन कन्वेंशन प्लस प्लस माइनस 2 पे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा हाँ, लोकल मैक्सिमा, एंड 4 पे क्लियरली लोकल मिनिमम। माइनस 2 पे वैल्यू कितना आ रही है बताओ? 28 24 28 28 28, और 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बोलो? माइनस 80 -80 माइनस 8, ठीक है। तो यार बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने सॉल्व किया ये सब। तो ये इसका ग्राफ हो गया सिंपल। डन। फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जैक्टली वन रियल रूट, exactly one real root, okay. So what will be the condition for exactly one real root? Minus k belongs to -infinity to -80 union 28 to infinite हाँ, minus infinity to minus 80 open bracket union 28 to infinite infinite, correct. So k belongs to minus से multiply brackets will get changed, तो ये infinity बनेगा minus infinity, 28 बन गया है minus 28 union minus 80 will become plus 80 and minus infinity will become, plus infinite हाँ, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? exactly 3 real and distinct solutions, exactly 3 real and distinct solutions. So minus k belongs to माइनस -80 80 to 28 minus 80 to 28, यानी k belongs to minus 28 to 80 हाँ, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो, exactly 3 real solutions where 2 roots are सेम exactly 3 real solutions where 2 are same। तुम इसको ये भी बोल सकते हो कि कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए, ये बोल। टू डिस्टिंक्ट रूट्स हाँ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वो तो ग्राफ से भी दिखता है यार, है ना, जब यहाँ से लाइन पास करेगा तो एक रूट ये रहा और एक रूट ये रहा, तो डिस्टिंक्ट तो 2 ही है, हालांकि ये रिपीट होगा अभी। ओके, सो माइनस के बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट, 28 -80 हाँ, माइनस 80 कॉमा 28 28, यानी कि के बिलोंग्स टू माइनस -28 and 80 80 माइनस 28 कॉमा 80, करेक्ट है। अभी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना, कि इफ द फाइनल आंसर इज a कॉमा b देन फाइंड आउट 2a plus 3b, या फिर फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सॉरी, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k सो दैट दिस कंडीशन। तो इनका समेशन कितना आ गया बोलो? $52 52 52, करेक्ट। करेक्ट, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Okay, so question है this, f of x is equal to this expression, find range of f of x for the interval this. Okay, ठीक है, तो क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8, सेम ही एक्सप्रेशन है मुझे लगता है. x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगेन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रहा है कितना 8. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेम ही आएगा सब, 3 टाइम्स x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 2 एंड 4, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, माइनस 2 पे मिनिमा, 4 पे हाँ, माइनस 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है ये बताओ. 36. 36. ओके, पहले 28 आ रहा था क्या? हाँ. हाँ. तो 28 में जस्ट 8 ऐड हुआ है तो 36. ओके, ठीक है, पहले आ रहा था माइनस 80, अभी आ रहा होगा माइनस 72. यस. ठीक है, तो ये बन गया इसका ग्राफ. फर्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू r, ये फिक्स है, और डिग्री पॉलिनोमियल, और डिग्री पॉलिनोमियल, x बिलोंग्स टू r में रेंज क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. फिक्स है, रेंज आ गया इसका r, क्योंकि ये लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फुल y एक्सेस में मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 8, तो माइनस 3 आएगा यहाँ कहीं पे, देखना पड़ेगा किधर आ रहा है. वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे, वैल्यू नेगेटिव है तो इस जगह पे. माइनस 3 टू 8, अगेन आपको बताया था कि सपोज करो आपके इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सपोज करो मैक्सिमम और मिनिमम आ गया तो फिर हमें चेक करना पड़ता है. सेकंड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 8, माइनस 3 पे आउटपुट कितना आ रहा है ये बताओ. 26. ओके, सो माइनस 3 पे आउटपुट है 26. सही है ना, ये माइनस 27, अगेन माइनस 27, दिस विल बी 72 प्लस 8, सो 80. ठीक है, तो ये हो गया 26. ओके, 8 पे कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 136. ठीक है, तो 8 पे आउटपुट है 136. ओके, तो अभी आपका ग्राफ है दिस पोर्शन, इसी में ड्रॉ कर देते हैं, है ना. ओके, अब ये ग्राफ देख के बताओ इस एक्सप्रेशन का या इस ग्राफ का मिनिमम आउटपुट कितना है? माइनस 72. माइनस 72. हाँ, और मैक्सिमम आउटपुट 136. ठीक है, सपोज करो इस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता और आपका डोमेन है ए टू बी, देन 100% मिनिमम आउटपुट विल बी एट x इज इक्वल टू, सपोज करो इस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपको ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं. हाँ, डेफिनेटली मिनिमम आउटपुट विल बी एट x इज इक्वल टू एंड मैक्सिमम आउटपुट विल बी एट x इज इक्वल टू b, क्योंकि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब राइट साइड में और ऊपर जाता है ग्राफ. सपोज करो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होता, देन ग्राफ विल बी लाइक दिस, 100% मैक्सिमम आउटपुट विल बी एट x इज इक्वल टू by f of b. नहीं, मैक्सिमम f ऑफ a. f of a. लेफ्ट साइड में ज्यादा आता है, राइट साइड में कम आता है. ठीक है, लेकिन इस रीजन में तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आ गए ना. तो मिनिमम वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में -3 पे आ रही है क्या? नहीं. हाँ, वो कहाँ पे आ रहा है बोलो? -7. नहीं, मतलब 4 पर आ रहा है एंड दैट इज -72. हाँ. काफी लोग क्या करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम के लिए इन्हीं वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वो तो गलत है मेथड है ना. आपको कंफर्म है कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डायरेक्ट पुट करो, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी डायरेक्ट पुट करो.
लेकिन मिनिमम मैक्सिमा आ रहा है तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -3 to, अच्छा इसको क्लोज कर लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लोज ही कर लेते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, ओपन होता है यहाँ पे तो 8 पर आउटपुट आ रहा है 136, तो 136 पे भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। हाँ हाँ, लेकिन -72 पे क्या आएगा बोलो, क्लोज ही आएगा। क्लोज है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओपन ही रखते हैं, -3 to 8, तो इसके अकॉर्डिंग रेंज आ गया है -72 क्लोज ब्रैकेट टू 136 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -2 to 3, तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा है ना, x बिलोंग्स टू है -2 to 3, इसके अकॉर्डिंग रेंज, तो -2 to 3 में ग्राफ स्ट्रिक्टली decreasing, definitely maximum output will be f of -2 -2 open bracket and minimum output will be f of 3 ठीक है, ब्रैकेट चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, x बिलोंग्स टू -6 to -6 यानी यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो आकांक्षा -6 to -2 में, सॉरी आकांक्षा नहीं, प्रेरणा, क्या नाम है तुम्हारा, प्रेरणा, ओके हाँ, तो -6 to -2 में ग्राफ स्ट्रिक्टली increasing, definitely minimum output will be at x is equal to 6 -6 हाँ, and maximum will be at x is equal to -2 ठीक है, तो आपको वैल्यूज वगैरह अगेन ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, वैल्यूज की फॉर्म में तो वैल्यूज निकालना पड़ेगा आपको, बाकी इसके लिए ग्राफ वगैरह चेक करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो f of -6 to f of -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x belongs to 5 to 8, 5 to 8, 5 to 8, अगेन यार ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, 5 यहाँ पे आएगा, तो 5 to 8 ग्राफ स्ट्रिक्टली increasing रेंज f of 5 to f of 8 तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमा मिनिमा आते हैं तो ही चेक करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं, -2x³ -3x² प्लस 36x - 5, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं पहले, है ना, कि कुछ मैक्सिमम मिनिमम वगैरह आ रहे हैं क्या। तो डिफरेंशिएशन आने वाला है इसका -6x² माइनस का 6x प्लस 36, तो -6 कॉमन यानी x² प्लस x माइनस 6, तो ये हो गया है अभी x प्लस 3 इंटू x -2 क्रिटिकल पॉइंट्स -3 and 2 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस -3 पे लोकल minimum 2 पे लोकल मैक्सिमा, डेफिनेटली देखो वही होता है यार, है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³ है नेगेटिव, तो ग्राफ दिस नहीं होगा, ग्राफ दिस होगा। सपोज करो आपको लेफ्ट साइड कुछ मिलता है, कुछ मिलने का मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिलते हैं, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड क्या आने वाला है, मिनिमा और मैक्सिमा। minima, हाँ, तो ये हो गया अभी -3 and 2 के, सो -3 and 2, -3 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो, 36, -36 -86 एंड 2 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो, 39 एंड x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -5। तो ये शेप आ गई, ठीक है, इंटरवल है -6 to 5, अगेन यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों है। 5 पे आउटपुट कितना आ रहा है बताओ,
-1 50 गौरी, क्या बात है, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो। -250 -250 -150 -150 और -6 पे कितना आ रहा है? 103 तो ठीक है, फिर तो मिनिमम है 5 पर और मैक्सिमम है -6 पे। वो आप कैलकुलेट करके देख लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पेज पर है ये, और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पे आउटपुट आ रहा है 5। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे बोलो? Differentiation. Differentiation. तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 12, 3 कॉमन, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 4, और ये हो गया है whole square. x माइनस 2 होल स्क्वायर। डेफिनेटली ग्राफ Strictly increasing. स्ट्रिक्टली increasing हाँ, रेंज चेक करने के लिए ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं E. इंटरवल क्या गिवन था आपको? x बिलोंग्स टू -1 to 3। रेंज विल बी f of -1 to f of 3 no need of any doubt? no sir No, sir. एक क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। So f of x is a cubic polynomial such that it is having maximum slope at x is equal to 2 ठीक है, यानी कि वो स्लोप का मैक्सिमा है। तो स्लोप का मैक्सिमा मतलब रूट ऑफ, हाँ, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है x इज इक्वल टू 2, यानी इसका फैक्टर क्या बनेगा? x minus 2 तो f डबल डैश x कैन बी रिटन एज a टाइम्स X minus x माइनस 2। इसको इंटीग्रेट करो अभी, सो f डैश x इज इक्वल टू a, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस b। ठीक है, अभी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है f ऑफ x हैविंग मैक्सिमम स्लोप 5 5, तो वो स्लोप की वैल्यू है, एंड डेफिनेटली वो मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 2। तो f डैश 2 कितना गिवन है बोलो? 5 तो यहाँ पे पुट करो 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 माइनस 4, सो माइनस 2a प्लस b, दिस वैल्यू इज 5 5। इसके अलावा एंड वन ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ fx इज 4 कॉमा माइनस 5, तो x कोऑर्डिनेट है 4, एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पॉसिबल है, तो ये x इज इक्वल टू 4 विल बी द रूट ऑफ f of x F dash X विल बी रूट ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0 हाँ, यानी x इज इक्वल टू 4 पे f डैश x का वैल्यू कितना आना चाहिए बोलो? 0 0 आना 0। चाहिए. तो ये हो गया a, और 8 माइनस 8 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 0 0। फिर इसको इंटीग्रेट करो अभी, f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, यानी कि आ गया 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक काम करते हैं प्लस c लगा देते हैं यहाँ पे, ये फिर से आएगा, ध्यान रखना है ना, ठीक है। और एक्सट्रीमम पे वैल्यू कितना आ रहा था? -5। 5 अच्छा, b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया है? -5/2 by 2 ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 पे आउटपुट है5 5 डन। तो ये हो गया अभी -5/2, और x इज इक्वल टू 4, यानी कि 64/6 माइनस का 16 प्लस c इज इक्वल टू -5। यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे बोलो? C क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गया। एनी डाउट? no sir ठीक है, तो ये सब हो गया था कंप्लीट। अभी इसमें लास्ट ग्राफ पे आते हैं हम लोग, डेट इज, चलो एक क्वेश्चन और करो यार,
खैर ये क्वेश्चन फंक्शन का है वैसे, लेकिन करते हैं पूरा ग्राफिकल ही क्वेश्चन है। फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 plus 4 minus x, ये क्वेश्चन। अच्छा सपोज करो जस्ट इतना ही होता तो इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें रूट एक्स का ग्राफ पता होता है, दिस शेप, और यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस किया बोलो? -2 से। हाँ, तो माइनस यानी कि राइट और अबव, राइट बिकॉज ऑफ एक्स एंड अबव बिकॉज ऑफ y। बिल्कुल। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन। अगेन यार देखो फिक्स है, कोई चीज नहीं पता होती हम लोग को ऑलरेडी, तो हम लोग उसका ग्राफ ही बनाते हैं। अगेन कुछ वैल्यूज का आइडिया वगैरह ये सब इसका ग्राफ का स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले डोमेन बताओ कि ये डिफाइन कब है ग्राफ? x belongs to 2 to 4. वेरी गुड, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x लेस देन और इक्वल टू 4. 4। तो इसका फाइनली डोमेन है x बिलोंग्स टू 2 to 4. यानी केवल इस इंटरवल में एक ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं, 2 पुट करो कितना आ रहा है? √2. हाँ, और 4 पुट करो कितना आ रहा है? √2. यानी कि दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी आगे नहीं पता है ना कि ये बनेगा या फिर इस तरीके से आने वाला है, क्या आने वाला है वो क्लियर है। तो दैट इज शेप एक्चुअली, और शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करो, सो x टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन सेम इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/2 आगे और 1/2 -1, तो -1 1/2। हाँ ठीक है। और इस x का डिफरेंशिएशन 1 - 2 का 0 प्लस ये डिफरेंशिएट करो 1/2 रूट x 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x, इसके अलावा और कुछ माइनस माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। तो ये आ गया अभी एलसीएम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x, और यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2. x - 2। देखो डिवाइड में स्क्वायर रूट्स है, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव तो नेगेटिव हो सकता है ना। हाँ. कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये बताओ क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आने वाला है? इसको इक्वल करो और वैल्यू ऑफ x बताओ, 4 और 2 पे. ठीक से बताओ बेटा। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है ये। हाँ. x इक्वल टू 3 पे। हाँ 3 पे. तो ये हो गया अभी 4 - x इज इक्वल टू x - 2, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। साइन कन्वेंशन बताओ। माइनस प्लस माइनस. बेटा ऐसे रैंडम नहीं करते हैं, आप एक काम करो 3 के राइट में कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 4 देखो कैसा साइन आ रहा है, प्लस या माइनस? माइनस. यस नहीं माइनस आ रहा है ना 4 पुट करने पे तो। माइनस आ रहा है। यस हाँ और यहाँ पे फिर प्लस, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन 3 पे स्लोप 0 और फिर नेगेटिव स्लोप, यानी कि 3 पे क्या मिलने वाला है? लोकल मैक्सिमा। हाँ, और Maximum. वैल्यू कितना, और वैल्यू कितना आएगा? 3 पुट करो, 2 आए 2 आ रहा है. करेक्ट है। √1 + √1 यानी कि √1 + √1 यानी कि √2 है ना, ऐसे नहीं होता है। तो 2 बस ये डिक्रीजिंग था और सॉरी ये इंक्रीजिंग, और इसके बाद में डिक्रीजिंग. अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। तो फाइनली रेंज क्या आ गया बोलो?
√2 2 2 हाँ, सो एफ ऑफ एक्स का रेंज है फाइनली √2 यार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन में, शीट में भी ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस, जिनमें बार बार आपको ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा। तो ये फंक्शन का ही बेस चल रहा है पूरा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का फंक्शन, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा। लास्ट ग्राफ पे आते हैं अभी। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर। हाँ, लीनियर का मतलब लीनियर एक्सप्रेशन लाइक दिस और लाइक दिस। क्लियर? जैसे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4। ये ग्राफ प्लॉट करना है। डोमेन बोलो। x should not be equal to 4/3. तो डोमेन है x बिलोंग्स टू R और इसमें से केवल एंड ओनली एक ही वैल्यू रिमूव होगा, दैट इज 4/3 वेयर डिनोमिनेटर इज 0। एनी डाउट? नो सर। No sir. तो 4/3 पे आप बना दोगे वर्टिकल डॉटेड लाइन, ठीक है? ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड, कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं। इसमें x इज इक्वल टू इंफिनिटी, या एक काम करो 0 पुट कर दो पहले। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, माइनस माइनस 4 3/4 हाँ, यानी कि -0.75, ठीक है? x इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करो, 0. नहीं ठीक से बताओ। इंफिनिटी पे 2 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 3 यानी कि इंफिनिटी, और डिवाइड में भी क्या आ रहा है? Infinity. डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएशन। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 2 3x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन, 3. 3 तो कितना आउटपुट आ गया? 2/3। 3. तो ये आउटपुट है एक्सटेंडिंग टू, हाँ, और एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी या फिर माइनस इनफिनिटी, दोनों पे ही वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे? 2/3. 2/3। ये लिमिट का कंसेप्ट होता है, वैसे भी पता है, यही करते हैं हम लोग वहां पे कि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में जो मैक्सिमम डिग्री होता है उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर में आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री है 1, कोफिशिएंट्स का रेशियो हो गया 2/3। ठीक है? ये आउटपुट मिल रहा है आपको x इज इक्वल टू इंफिनिटी या फिर x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, यानी इधर की वैल्यू, जो एक्चुअल में आउटपुट होता नहीं है ना, क्योंकि इंफिनिटी वाली वैल्यू यूज नहीं करते हैं। ओके, अब आती है शेप। शेप चेक करने के लिए क्या करोगे वो? डिफरेंशिएट। अच्छा, एक पॉइंट और 4/3 के राइट साइड में कितना वैल्यू आ रहा है और 4/3 के लेफ्ट साइड से कितना? हाँ, अब तुम खुद सोचो, 4/3 के राइट और लेफ्ट, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही है, हाँ. हाँ ठीक है? 4/3 पर, एग्जैक्ट 4/3 पर डिनोमिनेटर कितना है? 0. तो 4/3 के राइट साइड में 0 प्लस, यस और नो? हाँ. और 1/0 प्लस, Positive. हाँ, Plus. 4/3 के जस्ट लेफ्ट में आएगा माइनस, 0. ठीक है? शेप एफ डैश, मैंने एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइड में 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना रहा है बोलो? 3 हाँ, तो 6x और 6x कैंसिल, -8 माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, ऑलवेज ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, को सोचना ही नहीं है। तो बेसिकली जो पॉइंट्स आपने ग्राफ पे डिनोट किए हैं उनको करो ज्वाइन, सच दैट ग्राफ नीचे जाना चाहिए राइट साइड में, ठीक है? तो क्या करोगे बताओ भाई?
आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना? ये ज्वाइन कर दो, समझ गए? हाँ और यहाँ पे ये ज्वाइन कर दो, तो ये इसका फाइनल। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, ये बताओ। f of x belongs to माइनस -infinite to +infinite -2/3. हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस 2/3। ओके, अब मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ये लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने, तो ये प्रसाद ने बताया था ये मेथड, जो मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, और लिटरली उसने 5 सेकंड्स के अंदर बना दिया था। ये काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो उसको आइडिया क्लिक हुआ था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, देखो ये जैसे होता है ना कि x प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, डी, ये ग्राफ ऑलवेज या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है। यार ये इंपॉर्टेंट है ना, सुन लो अच्छे से। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रहा होगा, यानी किसी भी पॉइंट पे f डैश x 0 नहीं आ रहा होगा, यही मतलब हुआ ना? ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिवाइड में सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर विल बी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ए सी एक्स कैंसिल हो गया है। हाँ, सो दिस इज ए डी माइनस BC ऑन सी एक्स प्लस डी, whole square तो ये वैल्यू तो ऑलवेज positive. पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्स आ रहा है क्या, बोलो? नहीं, तो आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट विल बी पॉजिटिव और negative. नेगेटिव। जीरो नहीं हो सकता एक्चुअल में, जीरो हो जाएगा ना तो वो कांस्टेंट आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो केवल लाइन पैरेलल टू X axis. एक्सिस। हाँ, इसका मतलब वो कैंसिल हो गया होगा। कई बार क्या इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है, जैसे ये हो गया 3x - 6 अपॉन x - 2, तो क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है क्या? नहीं, नहीं, हाँ, वो कैंसिल हो रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो y डैश इज इक्वल टू दिस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। फिक्स है, लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा ऑलवेज या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है। ओके, इनमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता, मतलब ये शेप नहीं मिलेगी आपको कभी भी। ठीक है, अब आता है इसका पॉइंट ग्राफ बनाने का। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4। इंपॉर्टेंट है, सुन लो अच्छे से, और काफी ज्यादा सिंपल है ना, विद इन 10 सेकेंड्स ग्राफ बन जाता है इसका। फर्स्ट डोमेन, डोमेन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू, और माइनस 4/3। हाँ, अब एक चीज समझना है इसमें से, इसमें डोमेन में केवल एक ही पॉइंट रिमूव होता है डोमेन में से, एंड दैट इज वेयर डिनोमिनेटर इज 0। ठीक है, अगेन रेंज, रेंज में से भी केवल एक ही पॉइंट रिमूव होगा, एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो। फिक्स है, एक ही पॉइंट रिमूव होता है बस। तो कोफिशिएंट्स ऑफ x का रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। फिक्स है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाओ, ये 4/3 है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनाओ, और ये वैल्यू कितना है बोलो? 2/3. ठीक है, अब ये जो ग्राफ बनते हैं ना, ये बनते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे दिस। तो x y इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट और Second, third quadrant. हाँ, नेगेटिव होता तो सेकंड और Fourth quadrant. फोर्थ। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। अभी तो खैर मेरे को इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भी कुछ पोर्शन आ रहा है इसमें, लेकिन फिर भी समझने के लिए बोल रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये पूरा सेकंड, एंड दिस इज
फोर्थ। फोर्थ। तो आइदर इसका ग्राफ आएगा फर्स्ट और थर्ड में या ग्राफ आएगा सेकंड और फोर्थ में। तुम खुद सोचो सपोज करो ग्राफ आने चाहिए आपका फर्स्ट और थर्ड में, डिफरेंशिएशन क्या आ रहा होगा यहाँ पे? ये ग्राफ आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख रहा है या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। increasing. तो डेफिनेटली इसका एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा होगा। हाँ। तो वहां से क्लियर हो जाता है कि ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में आएगा। सपोज करो ग्राफ है सेकंड और फोर्थ में, तो इस ग्राफ के अच्छा ऐसा ग्राफ नहीं होता है ना, ये ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है, वो टेंड करना चाहिए वहां पे। तो सेकंड और फोर्थ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। Increasing. डेफिनेटली एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। हाँ ओके। अब तुम ये देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ग्राफ को सेकंड और फोर्थ में बनाओगे या फर्स्ट और थर्ड में बनाओगे? First or third. फर्स्ट और थर्ड में। हाँ, अब यहाँ पे प्रसाद ने बोला था सर एक काम करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -3/4। 4 -3/4 यानी कि ये वैल्यू। अब तुम्हें ये वैल्यू क्रॉस करना है, तुम ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में बनाओगे, सेकंड और फोर्थ में बनाओगे? फर्स्ट और थर्ड। तो डिफरेंशिएशन चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। ये डायरेक्ट ग्राफ बन गया, समझ गए? हाँ, अब इस ग्राफ को देख के डेफिनेटली लग रहा है हम लोगों को कि एफ डैश एक्स 100% क्या आ रहा होगा? नेगेटिव। Negative. जैसे और भी एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस लेट से 5x, ठीक है। x एक्सिस में से कौन सा पॉइंट रिमूव होने वाला है बोलो? x इज इक्वल टू 3/5। 3/5 यानी कि 0.6, ओके। y एक्सिस में से बताओ। -4/5. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कुछ लोग डायरेक्ट स्टार्टिंग वाले कोफिशिएंट ले लेते हैं, तो यार वो सब मत करना है ना। -4/5, तो यानी यहाँ इसमें एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड है, ठीक है। अभी ग्राफ सपोज करो बनता है फर्स्ट और थर्ड में, तो ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। Increasing. यानी एफ डैश एक्स चेक करोगे तो वो नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। सपोज करो आप सेकंड और फोर्थ में बनाते हो, तो ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इसका जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अभी एफ डैश एक्स चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। x इज इक्वल टू कितना पुट करूं? 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -5/3। -5/3। तो -5/3 का मतलब हो गया है -1 पॉइंट समथिंग, हाँ। यानी यहाँ पे कहीं पे। अब आपको ये वैल्यू क्रॉस करना है, तुम ग्राफ सेकंड और फोर्थ में बना सकते हो क्या बोलो? नहीं। डेफिनेटली ग्राफ कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट और थर्ड। इसका पॉइंट ग्राफ, समझ गए? वो ग्राफ अच्छा, ऊपर हाँ बोलो। को भी कहीं पर तो कट करेगा ना? कहाँ पे? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बना है वो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी आएगा ना? अच्छा हाँ, सॉरी, बिल्कुल यहाँ तक आएगा, करेक्ट है। ये वैल्यू कितना आ रहा होगा? दिस फंक्शन 0 यानी x इज इक्वल टू 5/4, 4 डेफिनेटली। तो इसका रेंज है r, उसमें से जस्ट एक पॉइंट रिमूव करना है -4/5। डोमेन भी r है, उसमें से केवल एक पॉइंट रिमूव करना है 3/5। तो इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह चेक करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके। मैं तुम्हें एक चीज बताया था उसमें, देखो एक्चुअल में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है ना, जैसे ये एक्सप्रेशन था दिस, ठीक। तो कई बार क्या इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, 3y माइनस का 5xy इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसको भी राइट साइड लेके आ जाओ। तो ये हो गया 4x प्लस 5xy माइनस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं यार, मतलब ऐसा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ग्राफ भी बन सकता है। लेकिन सपोज करो ये एक्सप्रेशन है, तो या तो आप इस वे में आ सकते हो, y इज इक्वल टू दिस, दिख रहा है? हाँ, या फिर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो भी कर सकते हो। जैसे x कॉमन आ गया तो कितना आएगा ये 4 प्लस 5y। 5y। ठीक है, यहाँ पे भी लिखो 4 प्लस 5y। 5y, यानी कि 5y प्लस 4। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताओ? कोफिशिएंट ऑफ y मैच करने के लिए कितना लिखना चाहिए यहाँ पे? -3/5। 5। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 3y एंड दिस इज -12/5। तो -12/5 और प्लस 12। इज इक्वल टू, 0। so this is x minus 3/5 and this is 5y plus 4 is equal to 5 minus, बस है। और ये कितना आ गया बोलो? 13/5। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y को बनाते हैं 1, 5 कॉमन, तो ये हो गया है y plus 4/5 is equal to 13/। 25। हाँ, अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये xy is equal to पॉजिटिव नंबर है, यानी कि दिस शेप, और यहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया x माइनस, 3/5। यानी कि ग्राफ राइट साइड शिफ्ट विद 3/5 हो गया, राइट साइड शिफ्ट। यस। और y को रिप्लेस किया है y प्लस 4/5, तो प्लस से रिप्लेस करो यानी कि बिलो शिफ्ट। यस। हाँ, तो ये -4/5 से बिलो शिफ्ट हो गया। अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो ध्यान रखना axy प्लस bx प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0, ये लोग क्या होते हैं? हाँ, या तो ये परफेक्ट 0 आ जाते हैं, जैसे कई बार किस तरीके से भी हो जाता है, जैसे ये होता है। ठीक है, x कॉमन कितना रिमेनिंग है बोलो? y minus 2 and -3 into y minus 2. हाँ, -3 y -2। So either x is equal to 3 or y is equal to 2. x is equal to 3 line parallel to, Y axis. और y is equal to 2 line parallel to। X axis. तो इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है भाई, है ना, ये तो कांस्टेंट ही आ गए। लेकिन इसमें इज इक्वल टू कोई और नंबर भी आ रहा होता, जैसे ये आ रहा होता, तब ये डेफिनेटली क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर। हाइपरबोला। हाँ, xy इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, यानी कि सेकंड और 4th. x को रिप्लेस किया है अपने x -3 से, तो राइट साइड शिफ्ट, और y को y -2 यानी कि ऊपर शिफ्ट। एनी डाउट? No sir. ठीक है, अभी तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, बाकी इसमें कोई डाउट है तो बोलो। इसके और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो फंक्शन में है। तो काफी सिंपल ग्राफ है, करना कुछ भी नहीं है आपको, जस्ट एक्सिस में से एक पॉइंट रिमूव, वाई एक्सिस में एक पॉइंट रिमूव, शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो डायरेक्ट? 0। बस हो गया। ठीक है, इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू 2 sin x - 3 अपॉन 2 sin x + 1। ओके, इसका रेंज फाइंड करना है। सॉल्यूशन, sin x क्या पुट करोगे बोलो? t बिलोंग्स टू, -1 to 1। तो ये हो गया अभी 2t - 3 अपॉन 2t + 1। इसका ग्राफ बनाओगे और इसको किस इंटरवल में चेक करोगे? -1 to 1. 1 में। केवल इतना काम करना है आपको। इसके और भी मेथड्स होते हैं ना, बुक्स वगैरह में तुम देखोगे काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते हैं इसके। वहां पे क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिशन वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके sin x को क्या y के टर्म्स में लेके आ जाते हैं, ऐसा कुछ, समझ गए? हाँ. और फिर यहाँ पे -1 to 1. और फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन करते हैं। तो फाइनली आपको किसके वैल्यूज मिलने वाले हैं?
किसको सॉल्व करने पे? y के। y के y तो रेंज है ना, हाँ बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। आप इसका ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ किस इंटरवल में चेक करो। -1 to 1 में। ठीक है, x एक्सिस में से कौन सा पॉइंट रिमूव होने वाला है बोलो? वेयर डिनोमिनेटर जीरो, वेयर डिनोमिनेटर जीरो। -1/2. 0.2। -1/2. ठीक है, एंड न्यूमरेटर सॉरी y एक्सिस में से कोफिशिएंट ऑफ t का रेशियो। सो कोफिशिएंट ऑफ t का रेशियो कितना आ रहा है? 1। 1. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग उस शेप से क्लियर होता है, डिफरेंशिएशन करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। t इज इक्वल टू कितना पुट करो? 0। एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। -3, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट पास करना है। ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा क्या? नहीं, सेकंड और फोर्थ में बनेगा। डेफिनेटली। तो ये ग्राफ फाइनली हो गया है प्लॉट। सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, और इसको चेक करो अभी इंटरवल -1 to 1 में तो -1 यहाँ कहीं पे और 1 देखना पड़ेगा अभी। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बोलो? फाइव। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू -1 आउटपुट इज 5। ठीक है, एट t इज इक्वल टू +1 आउटपुट इज1/3। -1 अपॉन 3. 3। सो t इज इक्वल टू -1, आउटपुट नेगेटिव है, तो अल्फा या बीटा? बीटा। ठीक है, तो +1 और इस पे आउटपुट आ रहा है कितना? -1/3। आपको फुल ग्राफ अभी मार्क कर दो, विच लाइज बिटवीन द इंटरवल -1 to 1। 1. +1। तो -1 से 1 तक जो भी ग्राफ दिख रहा है, यानी कहने का मतलब ये कि -1 के लेफ्ट साइड हटा दो, 1 के राइट साइड भी रिमूव करो, तो -1 to 1। अगेन ये वैल्यूज ऑफ x से आ रहे हैं ना, तो y एक्सिस के वाला मत देखना है। तो -1 to +1। ओके, इसमें मैक्सिमम मिनिमा का भी कोई टेंशन नहीं रहता है ना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा आते हैं इंटरवल में तो चेक करना पड़ता है हमको। ओके, अब ये ग्राफ देख के बताओ रेंज क्या आ रहा है? -∞ to -1/3 union 5 to infinite. -∞ to -1/3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 to Finite। infinite। एनी डाउट? नो सर। Oh, sir. टफ जैसा कुछ है क्या इसमें बोलो? नहीं। नहीं। यार ये मेथड उसी ने बताया था ना, बाकी मैं तो पहले ऐसे ही करता था कि sin x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y के टर्म्स में लेके आओ, फिर -1 to 1 करो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करो, चेक करके दिखाना है क्या वो मेथड? कोई फायदा नहीं है उसका, टाइम बहुत लेता है वो मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। इसका रेंज फाइंड करो, करो सॉल्व करो अपने आप से। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू T. t बिलोंग्स टू 0 to infinity। करेक्ट है, करो स्टार्ट।
minus infinity to 3/2 union 2 to infinity. minus infinity to minus Plus 3/2. union 2 to infinity, brackets close, Plus 3/2. plus 3 by 2, okay. 2 पे open. 2 पे open, okay. सर मैं 3/4 आए 3 by 4 आ रहा है, हाँ सर 3/4. 3/4. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर टी बिलोंग्स टू 0 to infinite. हाँ, तो ये हो गया अभी 2t minus 3 upon t minus 4। ठीक है, एक्स एक्सिस में पॉइंट रिमूव करोगे 4 एंड अलोंग वाई एक्सिस 2. कोफिशिएंट ऑफ टी रेशियो यानी कि 2। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 वैल्यू इज 3/4 यानी कि 3/4. 0.75 यानी कि पॉजिटिव है ना। Yes. ओके, डेफिनेटली ग्राफ First and फर्स्ट third. एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपको चेक करना है इन द इंटरवल 0 to Infinite. infinite। सो फाइनली क्लियर रेंज कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 यूनियन 2 to Infinity. एनी डाउट? नो सर। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। टू एक्स स्क्वायर minus 7x plus 6 upon 3x square minus 10x plus 8, इसका रेंज फाइंड करना है। अभी ये वैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। फैक्टर्स करो न्यूमरेटर की क्या आती है। 2x minus 3 और x minus 2. x minus 2 into 2x minus 3, ठीक है। डिनोमिनेटर सॉल्व करो। थ्री एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू 3x minus 2 and x minus 2, हाँ 2 नहीं आ रहा होगा, 4 आना चाहिए। देखो हाँ एक्स माइनस फोर करेक्ट, ये एक्सप्रेशन Cancel. बट साइड में लिखोगे आप x इज नॉट इक्वल टू 2. तो 0/0 फॉर्म नहीं होता है ना, डिनोमिनेटर 0 नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये हो गया अभी 2x minus 3 अपॉन, 3x. और इसकी रेंज तो पता होती है हम लोग, y बिलोंग्स टू r, और क्या रिमूव करोगे उसमें से बोलो? 2/3. 3. 2/3 करेक्ट है। अच्छा, ये आंसर करेक्ट है क्या बताओ, या इसमें कुछ और करेक्शन होना चाहिए? में x -2. क्यूब x to 2 पे भी रिमूव करना पड़ेगा।
रिमूव हाँ, x इज इक्वल टू 2 वाले वैल्यू भी रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसने तो x इज इक्वल टू 2 वाला आउटपुट भी दिया होगा ना यार। हाँ लेकिन हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन वाज नॉट दिस, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन था और इसमें x इज इक्वल टू 2 अलाउड नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 पे जो आउटपुट आएगा वो भी अलाउड नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है बोलो? 2 1/2, लेकिन 1/2 तो है ना इस इंटरवल में, तो यहाँ पे आएगा 1/2 कॉमा बस 2/3। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसका ग्राफ भी बना सकते हो चाहो तो, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं इसका। 4/3 वर्टिकल डॉटेड लाइन, 2/3 हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -3 3/4 3/4 यानी कि 0.75 और ये है 0.66 यानी यहाँ पे। अभी ग्राफ फर्स्ट और थर्ड या सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। तो ये हो गया 3/4 और यहाँ पे। लेकिन इस ग्राफ में से आपको एक पॉइंट और रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू 2 यानी कि इधर कहीं पे, और इस पे वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 1/2 यहाँ पे क्या बना दोगे? स्लोप पर। बोलो सर। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू tan 3x अपॉन 10x, इसका रेंज फाइंड करो। समृद्धि tan 3 का फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस 10 क्यूब है। 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 3 tan स्क्वायर। हाँ, तो tan x कैंसिल, फिर वहां पे tan स्क्वायर x को पुट करना t, और tan स्क्वायर x बिलोंग्स टू क्या होता है? 0 to इनफाइनाइट। इसकी जगह पे sin स्क्वायर x होता है, तो sin स्क्वायर x बिलोंग्स टू 0 1। 0 to 1। tan स्क्वायर x के प्लेस पे जस्ट x स्क्वायर होता तो भी x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट। sec स्क्वायर x होता तो sec स्क्वायर x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी, हाँ। क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी टू -1 होता है और 1 to इंफिनिटी होता है। ठीक है, ये सॉल्व करो आराम से और इसका आंसर बताओ।
minus infinity to 1/3 union 3 to infinite. करेक्ट है, ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ओके, ब्रैकेट्स 1/3 पे ओपन और 3 पे क्लोज। 3 पे क्लोज। और सोच के बताओ। बेटा ये भी बताया था ना आपको, जैसे x इज नॉट इक्वल टू 2, तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू भी रिमूव करते हो आप, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। तो x इज इक्वल टू 2 पे आउटपुट आ रहा था 1/2, वो भी रिमूव किया हम लोगों ने। हाँ हाँ, अभी सोच के बताओ। 3 पे भी ओपन आएगा ब्रैकेट। हाँ देखो, 10x कैंसिल, बट 10x कैन नॉट बी 1 0, क्योंकि 0/0 डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो 10x नॉट इक्वल टू 0, तो 10x पे यहाँ पे कितना वैल्यू आने वाला है बोलो? 3 तो 10x नॉट इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग y कैन नॉट बी 3 हाँ, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। हाँ, तो 0 पे आप मतलब क्लोज तो नहीं लगाना चाहिए क्या, क्योंकि 10x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऐसे तो और भी चीजें हटेंगी यार इसमें से, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 3 माइनस टी अपॉन 1 माइनस 3t, so t also cannot be equal to 1/3। 3. हाँ, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो ग्राफ के ऊपर है ना, पता है हमें सारी चीजें कि कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ टीज का रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 3 1/3। t इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है ये बोलो? 3 यानी कि यहाँ पे, तो डेफिनेटली ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, आपको ग्राफ यूज करना है 0 टू इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा अभी? हेलो बोलो सर्कल, क्योंकि 10x कैंसिल किया था हम लोगों ने, हाँ so that cannot be 0 because denominator 0 acceptable नहीं होता, फिक्स है। तो फाइनली रेंज क्या आ गया बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1/3 तो है नहीं यहाँ पे, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। 3 पे क्लोज आ सकता था, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता था, इस जगह से, हाँ लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 3 पे भी क्या बनाओगे बोलो? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? हाँ सिंपल। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। हाँ, बाकी ये सब चीजें मैं फिर से बताऊंगा अभी फंक्शन के अंदर, वहां पे हम लोग रेंज का पूरा पोर्शन पढ़ते हैं, तो उसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, सब चीजें आएंगी वो फिर से। तो ये ग्राफिकल पोर्शन हो गया है कंप्लीट। अच्छा, एक लास्ट ग्राफ और बना देते हैं, लास्ट। y is equal to mod x minus 1 upon mod x plus 1। ये ग्राफ ड्रॉ करो। तो सिंपल है, स्टार्टिंग में करोगे आप y is equal to x minus 1 upon, x plus 1 और वहां पे x को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? mod x। करो, स्टार्ट करो।
ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ। फोर्थ। हाँ, और यहाँ पे x को रिप्लेस करो x mod x से। तो x को mod x से रिप्लेस करते हैं, क्या चेंज आते हैं बोलो? नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है, तो हो गया काम, बस बना दो उसको। तो नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये आएगा फाइनल ग्राफ, यही आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ रेंज क्या आ रहा है इसका बोलो? -1 to 1 +1। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, मॉड ऑफ x को t पुट करो एंड मॉड ऑफ x के वैल्यूज क्या होते हैं? 0 to infinite। इन्फिनिटी। इसी ग्राफ को सपोज करो आपको जस्ट रेंज ही फाइंड करना है, तो इसी ग्राफ को चेक कर लो इन द इंटरवल 0 to, infinite। तो 0 to इन्फिनिटी में। हाँ तो वही तो किया है ना हम लोगों ने, इसी का तो मेरे इमेज आया है। हाँ सिंपल है। एनी डाउट? नहीं। चलो एक लास्ट और ड्रॉ कर दो दिस, y is equal to 1 upon mod of x minus 1। ये ड्रॉ करो। अच्छा, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x है नहीं, इसका मतलब 0 है। हाँ आशुतोष, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 0। 0, यानी कि x एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है? -1। -1। हाँ, प्रेरणा ग्राफ फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, और अभी x को रिप्लेस करो मॉड एक्स से। mod x। तो नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव एंड मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो बस इतना बताना है। तो फाइनल ग्राफ है, ओके। तो दिस पोर्शन, यहाँ पे भी दिस पोर्शन, एंड यहाँ पे है दिस। यहाँ पे शार्प पॉइंट आएगा है ना, ध्यान रखना। हाँ मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है वो, तो मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पे डेफिनेटली शार्प पॉइंट प्रोवाइड करता है। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो ग्राफ्स हो गए कंप्लीट। और भी ग्राफ आते हैं तो वो फंक्शन में जब हम लोग रेंज वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आता है, बाकी सबके स्टेप सेम ही होते हैं। डोमेन चेक करो, कुछ वैल्यूज का आइडिया लगाओ, और शेप चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करो। सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इजी और अच्छा चैप्टर है ना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो। तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को, बोलो?
एक बार मैं इसमें पूछ लेता हूँ फिर से, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है? आंसर विल बी 2 points. कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है? 1 point. नहीं नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए डिसकंटिन्यूटी प्लस शार्प पॉइंट दोनों देखते हैं। 3. So discontinuous at x is equal to +1 and -1 and non-differentiable at x is equal to -1, 0 and 1. 1। मतलब जहां पे डिसकंटिन्यूटी आता है वहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके, क्योंकि कोई टेंजेंट नहीं बनती ना एक्चुअली। इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट बनेगा क्या? टेंजेंट के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। हाँ, तो इसके क्या, पहले वाला पॉइंट ऊपर है ना, तो इस जगह पे कोई टेंजेंट डिफाइन नहीं होती है। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर ये टेंजेंट बना दो इसका, ये टेंजेंट नहीं होती है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक पॉइंट जस्ट इसके राइट साइड और एक पॉइंट जस्ट इसके लेफ्ट साइड, और वो काफी कम डिस्टेंस पे होते हैं। इनको जब आप ज्वाइन करते हो तो ये क्या बनता है? tangent. टेंजेंट। और ये पॉइंट काफी डिस्टेंस पे होते हैं, तब वो क्या बन जाता है एक्चुअल में? Secant. कॉर्ड। तो टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ये यहाँ पे मूव करता है बिल्कुल पास, फिर ये यहाँ पे आ जाता है और फिर ये ऐसे बन जाता है। तो जैसे इसका स्लोप आप निकालते हो तो वो आता है y2 - y1 अपॉन 2 minus x2 माइनस x1। लेकिन इस पॉइंट को जब आप इधर ही ले आते हो तो अभी y2 - y1 काफी कम हो गया ना, हाँ, x2 - x1 भी काफी कम हो गया। तो फिर वहां पे y2 - y1 को क्या लिखते हैं? dy by dx. dy by dx. और x2 - x1 को लिखते हो आप dx। तो बेसिकली टेंजेंट इज आल्सो अ कॉर्ड जिसका लेंथ कितना है? Tends to 0, टेंड्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कि इसका लेंथ वगैरह फाइंड करो या कुछ बेसिकली लिमिट्स में आता है। कॉर्ड की लेंथ का एक्सप्रेशन गिवन होता है और टेंजेंट के बारे में कमेंट करना होता है। तो उस लेंथ पे हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट L टेंडिंग टू 0. 0. ओके, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ्स वगैरह कंप्लीट। टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप लोगों को बताओ। इस बार से क्या करेंगे, टेस्ट का डिस्कशन हम लोग थर्सडे को इवनिंग को एक लेक्चर रखे तब कर लिया करेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक कोई भी डाउट है आप लोगों को बोल सकते हैं। 51, 52 समय तुमने कुछ मैसेज वगैरह किए थे। हाँ, बाकी प्रॉपर डिस्कशन भी कर लेंगे हम लोग इसका, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग बोलोगे तो अभी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 74 में डाउट. 74। The least value of n belongs to natural number for which this expression is greater than। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। अभी ठीक है। ओके, सो n - 4x² + 8x + n + 2 greater than 0 for every value of x belongs to R। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x belongs to R ऑलवेज पॉजिटिव है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ उसका a होना चाहिए पॉजिटिव और उसका d नेगेटिव. सपोज करो यहाँ पे इक्वलिटी आता तो यहाँ पे भी आता, ठीक है? ओके, तो a पॉजिटिव यानी n - 4 greater than 0 यानी कि n greater than 4 and d नेगेटिव, सो b² माइनस का 4a and c, this expression should be लेस देन 0. 4 कॉमन और ये हो गया 16 माइनस दिस, ठीक है? 4 कैन बी रिमूव्ड या फिर 0/4 0 एक ही बात है। तो ये हो गया 16 माइनस n² माइनस का 4n प्लस 2n यानी कि -2n, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन विल बिकम प्लस 2n. प्लस 2n। ये है -8 माइनस माइनस यानी कि +8 लेस देन 0. So now this is n² minus 2n minus 24 greater than 0. -20. 0, sorry -24। तो ये हो गया अभी n - 6 into n + 4 greater than 0. critical points -4 and 6 plus minus plus
एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ मुझे लगता है कि n ग्रेटर देन 4 में तो आएगा। अच्छा, लीस्ट वैल्यू ऑफ n है क्या? फिर ठीक है। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होलो सर्कल एंड पॉजिटिव पोर्शन। इसका करोगे इंटरसेक्शन यानी कि n ग्रेटर देन 4 तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? n बिलोंग्स टू 625 6 नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मिनिमम नेचुरल नंबर कितना पॉसिबल है? 7. 7। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 73 73 the sum of all real values of x satisfying the equation this। बेटा ये आपको बताया था स्टार्टिंग में, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। आप ये बताओ a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? b is equal to 0 a is equal to 1, b can be anything, anything मतलब anything। और बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? b is equal to 0 b is equal to 0 at this time a should not be equal to 0 क्योंकि 0 टू द पावर 0 डिफाइन होता है क्या? नहीं हाँ, नेक्स्ट बताओ। a -1 and b even। हाँ, a is equal to -1 and b belongs to even number। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, केवल इनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलिटी 1। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 यानी कि 4 इज इक्वल टू 0, x is equal to 1 and x is equal to 4। Second, this expression 0, x square plus 4x minus 60 is equal to 0। 60 is equal to 0। फैक्टर्स हो रहे हैं क्या इसमें बोलो? हाँ हो रहे हैं 10 and 6। हाँ, x plus 10 into x minus 6 is equal to 0, x is equal to minus 10 and x is equal to 6। But at this time this expression जो इसका बेस है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो ये 0 तो नहीं आएगा। 6 और -10 में आ सकता है क्या बोलो? ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल, these two also acceptable। थर्ड पॉसिबिलिटी a is equal to -1 यानी x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 यानी कि प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 और 3 पे ये आना चाहिए इवन नंबर, तो 2 पे डेफिनेटली इवन है क्योंकि 2 स्क्वायर इवन। 3 पुट करते हैं तो 3 पे आएगा 9, ये आएगा इवन, ये भी आएगा इवन ऑड, डेफिनेटली क्या आता है? odd। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल 5 वैल्यू एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन है इनका समेशन फाइंड करो। 6 plus 4 10 plus 3 13, 13 minus 10 3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे बेस चेक करना पड़ता है आपको, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट बताओ। सर इतने ही थे। और भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। Any other doubt? नो सर। आज का होमवर्क ये है कि ग्राफ कंप्लीट हो गया है, ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना।